हे गेम चेंजर्स, कंसिडर करो कि आप अपनी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो और वो आपसे पूछती है, हे क्या मैं आज ब्लैक ड्रेस पहनूं या रेड ड्रेस। अब इस पर बहुत से लड़के ये कहते हैं कि आई डोंट नो हनी, आपको जो पसंद हो वही पहन लेना। ऐसा करने से आप उसको फोर्स करते हो उसकी मैस्कुलिन नेचर को डेवलप करने पर, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए एक सुपीरियर मैन को हमेशा पता होता है कि उसकी वुमन उसके डिसीजन मेकिंग पर यकीन रखती है। उसकी वुमन जो भी कहती है वो उसे सुनता है, लेकिन वो हमेशा सोचकर अपने अंदर वाले डीपेस्ट विजडम को सुनकर ही कोई डिसीजन लेता है। और इसी तरह वो अपने पार्टनर के लिए भी डिसीजंस लेता है। इस केस में चाहे उसे कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो ही कलर को डिसाइड करता है और कहता है कि मुझे तो रेड अच्छा लगता है, लेकिन आप दोनों में बहुत ही प्यारी लगती हो। ये बोलने से आप उसे अपनी पसंद भी बता रहे हो, लेकिन साथ ही अगर उसने कोई दूसरा ड्रेस पहना तो आपको कोई इश्यू भी नहीं। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्चुअली आपके चूज करने, आपके मैस्कुलिनिटी और आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को टेस्ट कर रही होती है। फेमिनिन ज्यादा डिसीजंस लेना पसंद नहीं करती, तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में एक मैस्कुलिन रोल प्ले कर रहे हो तो हमेशा डिसीजन मेकिंग को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और कभी भी अपने गर्ल को डिसीजन लेने पर फोर्स मत करो। और यही एक सुपीरियर मैन की सबसे पहली क्वालिटी है। सुपीरियर मैन हमेशा खुद ही डिसीजंस लेते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक सुपीरियर मैन की 5 और क्वालिटीज बताऊंगा जो कि आपके मैस्कुलिन नेचर को ग्रेटली इंप्रूव करेगी और आपको आपके अपोजिट सेक्स को ग्रेटली अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी और आपके रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्गर और लॉन्गर बना देगी। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। क्वालिटी नंबर 2 इज द सुपीरियर मैन इज ड्रिवन बाय हिज पर्पस। जितना भी आप अपनी लड़की से प्यार करते हो, लेकिन कभी भी उसको अपनी लाइफ मिशन से आगे मत रखना। ऑथर के अकॉर्डिंग जब भी आप अपनी लड़की को अपने पैशन से अबव रखते हो तो उसे आप एक नीडी और क्लिंगी मैन लगने लगोगे। इसीलिए चाहे कुछ भी हो, एक सुपीरियर मैन हमेशा अपने लाइफ के ट्रू पर्पस की तरफ चलता है और वो कभी भी अपने वुमन को अपने पर्पस के रास्ते में नहीं लाता। आपका पर्पस हमेशा ही आपके रिलेशनशिप से पहले होना चाहिए। अगर कोई लड़की इतनी बड़ी दुनिया में और आसपास के इतने सारे मेन में आपको चूज करती है तो ये इसलिए कि आपकी लाइफ में एक पर्पस और एक गोल है। इसीलिए अपने पर्पस और अपने पैशन को अपने रिलेशनशिप से आगे रखना ही आपको एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाएगी, आपके मैस्कुलिन नेचर को डेवलप करके, जिसकी वजह से फेमिनिन खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। क्वालिटी नंबर 3 इज द मैस्कुलिन ग्रोज बाय चैलेंज बट द फेमिनिन ग्रोज बाय फ्रेज। फेमिनिन हमेशा सपोर्ट और फ्रेज चाहती है, इसीलिए डेली उनको कॉम्प्लीमेंट्स दो और उनकी तारीफ करो, उनको अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, उनको अपना प्यार दिखाओ, उनकी केयर करो। उनको ये बताना कि आपको उनकी बॉडी शेप बहुत अच्छी लगती है, उनके लिए बेटर कॉम्प्लीमेंट होगी ये बताने से कि प्लीज आप ज्यादा वेट गेन मत करना, क्योंकि वो हमेशा तारीफ चाहती है, ना कि एक्स्ट्रा एडवाइसेस। एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट ही उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्वालिटी नंबर 4 इज योर अट्रैक्शन टू फेमिनिन इज इनएविटेबल। दुनिया में हर चीज अपोजिट्स में एग्जिस्ट करती है, जैसा कि एक तरफ रात तो दूसरी तरफ दिन, ठंडी और गर्मी, आसमान और जमीन, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, प्यार और नफरत, लाइफ और डेथ, मीठा और कड़वा। और ये बहुत ही जरूरी है यूनिवर्स को परफेक्ट और स्मूथ चलाने के लिए और इवन अट्रैक्शन बनाने के लिए भी, क्योंकि दो अपोजिट्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमंस, एक तरफ लड़का तो दूसरी तरफ लड़की, जो कि एक दूसरे को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करते हैं। आप हमेशा अपने सेक्सुअल रेसिप्रोकल की तरफ अट्रैक्ट होते हो और आप इससे कभी भाग नहीं सकते जब तक आप एक ट्रू मैस्कुलिन नेचर वाले मैन हो। इसीलिए इसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये नेचुरल है।
ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हो, मैटर ये करता है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। इसीलिए क्वालिटी नंबर 4 ये है कि सुपीरियर मेन अट्रैक्शन से नहीं भागते और वो एक ऐसी वुमन को चूज करते हैं जो कि उनकी कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट हो। क्वालिटी नंबर 5 इज व्हाट शी वांट्स इज नॉट व्हाट शी सेज। इमेजिन करो कि आप एक बस स्टॉप पे अपने गर्ल के साथ बैठे हो और आप देखते हो कि एक आदमी एक गरीब को मारता है और उसकी इंसल्ट करता है। अब आपके अंदर वाला सुपीरियर मेन जानता है कि ये गलत है, तो राइट चीज आपको ये करनी चाहिए कि आप उस आदमी को रोको और उस गरीब को बचाओ। लेकिन शायद आपकी गर्ल कहे कि नो और आपको बोले कि उन दोनों को छोड़ दो और मुझे हक करो। एक्चुअल में वो जो भी बोलती है वो चाहती नहीं, वो सच में देखना चाहती है कि क्या आप इतने वीक हो कि आप डर की वजह से बैठे रहो या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग सुपीरियर मैन हो जो वो करे जो सही हो, ना कि जो उसकी गर्ल चाहती हो। याद रखो कि किसी भी लड़की का ट्रस्ट इससे नहीं बनता कि आप उसकी हर रिक्वेस्ट को पूरा करो, लेकिन इससे बनता है कि आप दोनों की जिंदगी में सक्सेस और लव को बढ़ाओ उसके रिक्वेस्ट के अलावा ही। क्वालिटी नंबर 6 इज डोंट चेंज योर ट्रू ओपिनियन फॉर गर्ल्स। एक सुपीरियर मैन अपने आप को अच्छे से जानता है और वो कभी एक वुमन को प्लीज करने के लिए अपने माइंड को चेंज नहीं करता। हर आदमी के अंदर डीप एक मैस्कुलिन मैन होता है और जब भी वो किसी चीज के बारे में सोचता है तो वो उसे ही कंसल्ट करता है। कंसिडर करो कि एक लड़का एक लड़की को लाइक करता है, वो उसे इतना पसंद करता है कि वो उसके सामने अपने ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो बिलीव करता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है और वो स्मोक और ड्रिंक नहीं करता। लेकिन जब लड़की चाहती है कि वो स्मोक और ड्रिंक करे तो बगैर सोचे वो अपने ओपिनियंस को चेंज कर लेता है। वो सिगार जलाता है और पीना शुरू कर देता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो लड़की की हर बात पर एग्री करेगा और अगर वो उसके लिए अपने ओपिनियंस को बदल देगा तो फिर लड़की उसे पसंद करेगी। अब ऐसे मेन अपने ट्रू मैस्कुलिन नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करते, जिसकी वजह से फेमिनिन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी और ना ही उसे पसंद करेगी। क्योंकि अगर कोई भी अपने खुद के ओपिनियंस और बिलीफ्स को वैल्यू नहीं देता तो दूसरे क्या उनकी वैल्यू करेंगे या उन्हें पसंद करेंगे। इसीलिए अगर आपको एक ट्रू मैस्कुलिन नेचर वाला सुपीरियर मैन बनना है तो आप कभी भी गर्ल्स को इंप्रेस करने के लिए अपने बिलीव्स और ओपिनियंस को मत बदलो। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की इस पूरी वीडियो को एक सेंटेंस में समझा दो तो आप क्या कहोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। और हाँ, हर कोई जो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना ईमेल लिखेगा तो मैं उसको पर्सनली $1 बिलियन बुक मेल करूंगा। थैंक यू सो मच।